मैं फिर आज आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में फिर से स्वागत करता हूं। मेरा आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुशी से रहे होंगे। आज मैं फिर अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 से कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है। और लिया जाए तो बहुत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे रेलवे हो गया, NTPC हो गया, SSC हो गया, GD हो गया और जितने भी सिविल और फोर्स से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम से क्वेश्चन जो संबंधित है उन सभी से ये रिलेटिव है, संबंधित है। तो आज हम लोग मैथ में रीजनिंग को समझेंगे जो हमेशा पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछता रहता है। आज हम लोग पासा से संबंधित क्वेश्चनों को जानेंगे क्योंकि हमेशा बच्चों का मेरे पास मैसेज आता था कि सर जी थोड़ा रीजनिंग के बारे में बताइए। तो आज हम लोग रीजनिंग के बारे में समझेंगे। यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को और सारे बच्चों के पास शेयर भी कर देना है और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ठोक देना है ताकि मेरा भी पढ़ाने का मनोबल बढ़े। और अभी तक जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी बजा दिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग पासा से संबंधित क्वेश्चनों को जानेंगे। तो पासा जो होता है पहले नॉर्मल में जानेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इससे जो फास्ट जो बच्चों को समझ में नहीं आता है उससे संबंधित क्वेश्चनों को भी जानेंगे। पहले नॉर्मल में जानेंगे डाइस, जिसको इंग्लिश से बोला जाता है डाइस बोला जाता है। तो पासा को समझेंगे। और पासा जो होता है दो तरह का होता है, एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। तो पहले मानक पासा को समझेंगे उसके बाद साधारण पासा को, सामान्य पासा को समझेंगे। तो पहला है मानक पासा यानी वैसे पासा जिनके दो नजदीकी सतहों का योग, वैसे पासा जिनके दो नजदीकी सतहों का योग 7 9 हो, वैसा पासा जिनके दो नजदीकी सतहों का योग 7 9 हो मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। यानी इनके दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 होता है तो मानक पासा में नहीं आता है, वो साधारण पासा में आ जाता है। तो मानक पासा में दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये 4 जो है 3 का नजदीकी है सतह है, ये 5 तो 3 के 5 जो है 3 के नजदीक है और ये भी 4 5 के नजदीक है। यानी कहने का मतलब है कि दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो जाता है तो मानक पासा नहीं कहलाता है। तो 4 और 3 को लेते हैं, पहले दो नजदीकी सतहों को, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है, यानी ये मानक पासा नहीं है। अब ये लेते हैं तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी ये भी मानक पासा नहीं है। अब ले लेते हैं इसको, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं है। यानी कहने का मतलब ये क्या है? मानक पासा है। यानी एग्जाम्पल से ये पकड़ा जाता है कि ये मानक पासा है। तो ये ऑप्शन जो हो गया सी नंबर, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी इनमें किसी भी दो सतह को जोड़ा जाता है तो 7 नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन जो है सही है, मानक पासा है। मानक पासा का डिफिनेशन जो है, मानक पासा का जो लिया जाए बेस थ्योरी कहता है कि वैसा पासा जिनके दो नजदीकी सतहों का योग 7 न हो। यानी ऑप्शन जो थ्योरी के हिसाब से ऑप्शन सी जो है क्या है? सही है। अब इसको ले लेते हैं, 4 3 7 इसी तरह हो जा रहा है 7, यानी ये भी मानक पासा में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। किसी भी दो सतह को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन सी जो है क्या है? सही है।
अब लेते हैं एक और एग्जांपल दिए कि दिए गए पासा में कौन सा मानक पासा नहीं है। दिए गए पासा में कौन मानक पासा नहीं है। अब देखते हैं, एक दिए गया है थोड़ा और दूसरा एग्जांपल। दिए गए पासा में कौन सा यानी कौन मानक पासा में नहीं है, यानी कहने का मतलब मानक पासा का जो थ्योरी है कहता है कि जिनके दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन मानक पासा नहीं है। यानी 5 3 8 जोड़ेंगे तो 5 3 8 ले लेते हैं। तो 5 3 8 किसी भी दो सतह का जोड़ा जाए। 5 3 8 तो अब नहीं हो रहा है, 5 1 6 भी नहीं हो रहा है, 3 1 4 यानी ये भी जो मानक पासा में है, यानी कहने का मतलब ये मानक पासा में है, ये मानक पासा में है। और दूसरा का लेते हैं, ये मानक पासा में है। और दूसरा का को लेते हैं 4 5 4 9 5 1 6, ये भी मानक पासा में है। इसको ले लेते हैं 6 1 7, यानी ये मानक पासा में नहीं है, ये मानक पासा में नहीं है, क्योंकि थ्योरी कहता है कि दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसमें 6 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है, यानी ये मानक पासा में नहीं है। ये भी ले लेते हैं 4 2 6 6 4 10 4 2 6 2 8, यानी ये भी मानक पासा में है। यानी ऑप्शन नंबर सी थ्योरी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है मानक पासा नहीं है, यानी सी जो है मानक पासा नहीं है। ये तो मानक पासा में है, ये मानक पासा में नहीं है। अब ले लेते हैं साधारण पासा को। ये मेरा जहां तक उम्मीद है कि सभी बच्चों को मानक पासा समझ में आ गया होगा। अब इसको साधारण पासा को समझ लेते हैं। इसको पहले थ्योरी को जान लेते हैं। साधारण पासा का थ्योरी यही है, इसमें दो नजदीकी सतहों का योग 7 होना चाहिए। इसमें दो नजदीकी सतहों का योग 7 होना चाहिए। यदि दो नजदीकी सतहों का योग 7 आ रहा है तो आंख मूंद के मुंह से बोल देना है ये क्या है, मानक पासा है, साधारण पासा है। क्या बोल देना है, साधारण पासा है। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेते हैं 5 3 8 3 1 4 5 1 6, यानी मानक पासा साधारण पासा नहीं है, क्योंकि दो नजदीकी सतहों का योग 7 होना चाहिए। 5 6 9 5 1 6 4 1 5, यानी ये भी जो है साधारण पासा नहीं है। इस पर आते हैं 6 1 7, यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन जो है सही है। ये ऑप्शन क्या है, सही है, ये साधारण पासा है, क्योंकि थ्योरी कहता है कि दो नजदीकी सतहों का योग 7 होना चाहिए। दो नजदीकी सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब इसको ले लेते हैं 4 2 6 6 2 8 6 4 10, यानी ये कहने का मतलब है ये भी साधारण पासा नहीं है, क्योंकि दो नजदीकी सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बनता है साधारण पासा में, उसको समझते हैं। इसको क्या कर देते हैं, कमिट कर देते हैं। अब साधारण पासा में कुछ एग्जाम्पलों को समझ लेते हैं। कुछ मानक पासा में कुछ क्वेश्चन आता रहता है इससे संबंधित, उस कुछ एग्जाम्पलों को समझ लेते हैं। तो दिया है कुछ क्वेश्चन। पहले तो साधारण पासा के बारे में बता दिए कि दो नजदीकी सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मानक पासा में बताया कि 7 नहीं होना चाहिए, दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पलों को। दिया है पासा में दो पासा दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि दिए गए पासा में 4 के विपरीत का होगा। तो पहले पासा को क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि पासा दो तरह का होता है, एक मानक पासा होता है, दूसरा साधारण पासा होता है। तो मानक पासा में यदि 7, यदि कोई पूछे कि यदि मानक पासा में विपरीत पूछे, यदि विपरीत पूछे तो क्या करना चाहिए। तो पहले इसको जांच लेंगे कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो मानक पासा कहता है कि दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो लेते हैं 5 6 9 4 1 6 5 1 6, ये मानक पासा में नहीं है, यानी ये मानक पासा में है। ये इसको ले लेते हैं, ये मानक पासा में है, सॉरी मानक पासा में है। 6 2 8 2 3 5 6 3 9, ये भी क्या है, मानक पासा में है। तो ये मानक पासा में कन्फर्म है कि मानक पासा में है। तो कह रहा है कि यदि इस मानक पासा में 4 के विपरीत, कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। यदि मानक पासा हो और विपरीत पूछे तो टोटल में, यानी 7 जो पूछ रहा है 7 में से इस 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिसको पूछेगा उसको 7 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी
पूछ रहा है कि 7 4 के विपरीत का होगा, तो 4 में से क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 में से 4 का करेंगे 7 में से 4 का कर देंगे, घटा देंगे, यानी जो होगा 4 के विपरीत का होगा 3 होगा, 4 के विपरीत का होगा 3 होगा। यदि इसमें से कोई अंक नहीं मिल रहा है तब, नहीं तो मिलता तो उसको क्या करते हैं, एंटी क्लॉक यानी घड़ी के हिसाब से घुमाते थे, लेकिन इसमें कोई अंक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे कि यानी 7 में से उस अंक का करें घटा देंगे, वही अंक का होगा 4 के विपरीत होगा, यानी 4 के विपरीत का होगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरह लेते हैं, पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या, 6 के विपरीत क्या होगा, इसको देखेंगे, पहले मिलाएंगे कि कोई अंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि कोई अंक मिल रहा है तो उसको क्या करें, घड़ी के हिसाब से घुमाएंगे, यानी इसमें देखिए 1 मिल रहा है, ये भी 1 मिल रहा है, तो पहले 1 क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको पहले 1 को लिख लेते हैं, और 1 के इसको घड़ी के अनुसार, घड़ी ऐसे घूमता है, घड़ी के सुई होता है ऐसे घूमता है, तो ऐसे घुमाएंगे, 1 को पहले लिख दिए वहां पर, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, फिर इसको इसमें 1 मिलता था ना, 1 को पहले इसके सामने लिख देंगे, उसके बाद 5 आएगा, 5 लिख देंगे, उसके बाद 2 आएगा तो 2 को लिख देंगे। किसके विपरीत पूछ रहा था, 6 के विपरीत क्या होगा, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी ले लेते हैं, कह रहा है कि 4 के विपरीत का होगा, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 3 मिल रहा है तो 3 को क्या कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद घड़ी के हिसाब से घुमाएंगे, 5 है, उसके बाद 4 है, 4 को लिख दिए, फिर अब इसमें 3 के सामने लिख देंगे, उसके बाद 6 को लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिख देंगे, उसके बाद 2 को लिखेंगे, उसके बाद 6 को लिखेंगे, घड़ी के हिसाब से। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, यानी ऐसे पासा का क्वेश्चन बनाया जाता है। यदि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरा पूरा ना आशा ना पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को और बच्चों के पास शेयर भी कर देना है, ताकि और बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और मेरे चैनल को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर देना है।